जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। और आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी का 2 जून सेकंड शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर आपका डिस्कस करेंगे। सेकंड शिफ्ट में आपके जो है किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपका जो है आर्मी जीडी का सेकंड शिफ्ट का आपका 2 जून का ये पेपर आपका रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा ही सिंपल आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन बोलता है कि भौगोलिक दृष्टि के अनुसार आपको बताना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, बताइएगा कि भौगोलिक दृष्टि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताइएगा कौन आपका हो जाएगा। बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, भारत में देखेंगे अगर क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, आप कहोगे राजस्थान आपका हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर पूछे तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब एक ही क्वेश्चन यहां से मेरा बनता है, मेरे को बता दो भाई साहब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, कमेंट बॉक्स में जो इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर आपका चलाया गया था, किस स्थान पर आपका करा गया था। जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। ऑपरेशन मेघदूत जो है ये आपका कौन से स्थान पर चलाया गया था। उससे पहले थोड़ा सा नोट करिएगा कि ऑपरेशन मेघदूत जो है 13 अप्रैल वर्ष 1984 को जो है आपका चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा। बिल्कुल सही, भारतीय सशस्त्र बलों ने जो है सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण पाने के लिए जो है ऑपरेशन मेघदूत आपका चलाया था। तो किसे कब्जाने के लिए जो है आपके सियाचिन ग्लेशियर को जो कब्जाने के लिए जो है ऑपरेशन मेघदूत आपका चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपके वर्णित होते हैं। जल्दी से राइट आंसर बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं, मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। बिल्कुल जिसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों की जानकारी हमें जो है कहां पर देखने को मिलती है, 12 से 35 में देखने को मिलती है। बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नागरिकता आपसे पूछ ले, नागरिकता के अधिकार जो है आपको 11 से 5, 36 से 51 आपको डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी भी आपका कहा जाता है। बिल्कुल जी। 51 ए में आपका क्या दिया गया है, 51 ए में जो है आपको मौलिक कर्तव्य क्या दिए हैं, मौलिक कर्तव्य आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए प्रसिद्ध व्याप्य भारत मंडप, क्या भारत मंडप कहां पर आपका स्थापित किया गया है, या फिर भारत में प्रसिद्ध सम्मेलनों के लिए जो है बनाया गया एक क्षेत्र या फिर एक क्या है, एक फेमस स्थान है जिसे भारत मंडपन कहा जाता है। ठीक है, मंडपन ही है ना, मंडपन कहा जाता है। ठीक है, एक तो प्रोनाउंसिएशन है कि अजीब होती है, मंडपम। ठीक है, मंडपम, भारत मंडपम आपका जो है कहां पर स्थापित करा गया है, ये चर्चा में है था आपके। तो ये इसकी जो स्थापना है कहां पर आपकी करी गई थी, बिल्कुल से कहा नई दिल्ली में। कहां करी गई थी, बिल्कुल सी नई दिल्ली में आपके करी गई थी। स्पेशली जो है कहां किसके लिए आपका फेमस हुआ था, G20 शिखर सम्मेलन के लिए जो है आपका क्या हुआ था, फेमस आपका हुआ था। और G20 शिखर सम्मेलन जो है वैसे तो 2023 में आपका हुआ था, 23 में ही हुआ था ना, बताओ मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में सती प्रथा उन्मूलन का श्रेय राजा राममोहन राय के साथ जो है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को आपका जाना या जाता है, बताइए जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि सती प्रथा का उन्मूलन जो है किसके द्वारा आपका करा गया था। तो मेरे ख्याल से यहां ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्वेश्चन सती प्रथा से ही पूछा गया था, पर क्वेश्चन था कि सती प्रथा का
जो है भारत के, या इसका श्रेय जो है भारत में किसे दिया जाता है? राजा राममोहन राय द्वारा जो है 1829 में जो है इस पर क्या करा गया था आपका, इस पर प्रतिबिंब जो है किसकी सहायता से लगाया गया था? बिल्कुल लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। किसे? लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से जो है सती प्रथा पर जो है बिल्कुल से आपका क्या लगाया गया था? उन्मूलन आपका लगाया गया था। अगर यहां से समाज पूछता तो ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित करा गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। उसी के तहत जो है सती प्रथा का इन्होंने क्या करा था? विरोध करा था। उसके बाद जो है 1829 में जो है इस पर क्या लगाया गया था? प्रतिबिंब आपका लगाया गया था। बिल्कुल जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की पश्चिमी तटीय सीमा गुजरात से लेकर जो है किस राज्य तक आपकी फैली हुई है? जल्दी से बताइए। यहां पर आपकी जो है कौन सी सीमा पूछ रहा है? भारत की पश्चिमी तटीय सीमा पूछ रहा है। वेस्टर्न कोस्टल बॉर्डर आपसे पूछा जा रहा है। ये गुजरात से लेकर जो है किस राज्य तक आपकी फैली हुई है? बिल्कुल मेरे फौजी भाई, इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? केरल राज्य, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। वैसे क्वेश्चन सिंपल सा है, पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सागवान वृक्ष होते हैं क्या? सागवान वृक्ष जो होते हैं ये मुख्य रूप से किस प्रकार के वन आपके होते हैं, या किस वनों में आपके पाए जाते हैं? बताओ जल्दी से। सागवान वन जो होते हैं हिमाचल में बहुत ज्यादा आपके पाए जाते हैं। मंडी आपका हो गया, चंबा आपका हो गया, ठीक है, कुल्लू मनाली ऐसे शहरों में या ऐसे जगहों पर जो है आपके सागवान वृक्ष आपके पाए जाते हैं। बिल्कुल जी। क्या होते हैं ये सागवान वृक्ष जो है? स्पेशली आपके जो है कौन से वन आपके होते हैं? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। क्या कहता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं या फिर वर्णपाती वन होते हैं? बताओ यहां से। तो ये जो होते हैं उष्णकटिबंधीय वंदन आपके होते हैं। क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय वन आपके होते हैं। और डीपली थोड़ा पूछता तो आप कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन पर्णपाती वन आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा यहां से? राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु शक्ति युद्ध सैन्य अभ्यास का संबंध है भारतीय सशस्त्र बलों के किस अंग से है? जल्दी से बताइए। वायु शक्ति युद्ध अभ्यास आपसे पूछा गया है कि इसका संबंध जो है भारत में किससे आपका होता है? जल्दी से क्या करिएगा? राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल जी मेरे फौज भाइयों, यहां से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा कि आपके जो है, ठीक है, यहां ऑप्शन में ही या क्वेश्चन में ही आपका राइट आंसर दिया गया है वायु शक्ति। वायु, वायु यानी एयरफोर्स की बात हो रही है, तो एयरफोर्स से ही आपका रिलेटेड होगा तो आप कहोगे भारतीय वायुसेना से आपका संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत की किस दिशा में आपके स्थित हैं? भारत की किस दिशा में स्थित हैं? एक सेकंड, यहां जो है कुछ मिसप्रिंटिंग तो नहीं है इसमें। कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार विशाल हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है ये भारत की किस दिशा में स्थित है? भारत की किस दिशा में स्थित है? भाई भारत की किस दिशा में स्थित है? हिमालय पर्वत की बात हो रही है। हिमालय पर्वत जो है हिमाचल, ठीक है, ये उत्तर दिशा में है। ठीक है, बिल्कुल जी। कहां स्थित है? उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व होगा वैसे, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा में आपके स्थित हैं। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है? जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो है ये किससे आपका संबंधित है? जल्दी से क्या करिएगा? राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही, 356 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से, किसी राष्ट्रीय आपातकाल से आपका संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल पूछता तो 360 आपकी होती। राष्ट्रपति शासन पूछता जिसे राज्य क्या कहते हैं? राज्य इमरजेंसी या राज्य आपातकाल भी कहते हैं, 352 आपकी होती है। मौलिक अधिकार निलंबित करना एक अलग चीज है जो कि 358 और 359 इनके तहत आपके दिए गए हैं।
अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है मैंने स्पेशली आपको एग्जाम के लिए करवाया था और जो आपका लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर था शायद उसी में ये क्वेश्चन आपका करवाया गया था। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार स्वयं जो है निलंबित आपका हो जाता है? बताइए जी, कौन सा मौलिक अधिकार जो है इसे निलंबित कर दिया जाता है जब आपका 356 आर्टिकल 356 यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है और आर्टिकल 358 के तहत जो है जो आपका एक स्पेशल मौलिक अधिकार होता है आर्टिकल 19 जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपकी दी गई है वो क्या हो जाएगी? आपका निलंबित कर दिया जाएगा। यानी अनुच्छेद 19 बाकी स्वतंत्रता आदि विषय और कुछ अधिकारों के लिए जो है संरक्षण आपका कर लिया जाता है, यानी इन्हें कुछ समय के लिए जो है निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक दृष्टि से हिमालय पर्वत श्रृंखला के किस दिशा में भारत के महान मैदानी प्रदेश आपके स्थित हैं? चलो जी, ये क्वेश्चन ये था, ठीक है। तभी मैं बोलूं तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन ये था कि भौगोलिक दृष्टि से देखोगे हिमालय पर्वत जो है ये, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के किस दिशा में, हिमालय पर्वत जो है उसकी किस दिशा में हिमाचल या फिर भारत के जो महान मैदान आते हैं, ठीक है, हिमाचल के बोल रहा हूं मेरे को, भारत के जो महान मैदानी प्रदेश आपके आते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये स्पेशली जो है किस दिशा में आपके आते हैं? तो देखोगे इस तरह से जो है आपके हिमालय पर्वत हैं और ये नीचे की तरफ, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सभी जो है आप देखोगे नीचे की तरफ आपके आते हैं। तो आप कहोगे नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा। कौन होती है? दक्षिण दिशा आपकी होती है। बिल्कुल जी, कौन दिशा होती है? दक्षिण दिशा आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है हार्ड लेवल का क्वेश्चन इसे कह सकता हूं। क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो का जो आयोजन है किस क्षेत्र के विकास और आधुनिक तकनीकों को प्रदर्शन करने के लिए आपका किया गया था? अब यहां पर बात हो रही है, देखो जी, अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो की बात हो रही है। ये 2026 में आपका आयोजित किया गया। इसे जो है किस चीज को जो है विकास, यानी इसमें जो है क्या बढ़ोतरी करने के लिए और इसकी आधुनिक तकनीकों को प्रदर्शन करने के लिए आपका किया जाता है। तो ये आपका रेलवे से संबंधित है, तो रेलवे का ही क्या करा जाता है? प्रदर्शन आपका किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग जो हैं ये मैदानी क्षेत्र में आपके फैले हुए हैं? ये थोड़ा सा जो है क्या है डीपली क्वेश्चन कह सकते हैं या फिर क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस भी कह सकते हैं। मेरे ख्याल से तो आउट ऑफ सिलेबस ही कहूंगा कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग जो है मैदानी क्षेत्र में आपका फैला हुआ है? बिल्कुल जी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लगभग लगभग 43%। बिल्कुल जी, कितना होता है? लगभग लगभग जो है आपका 43% के आसपास। कितना? 43% के आसपास होता है। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छलनी या फिर छनन विधि द्वारा, ठीक है, छनन विधि द्वारा मिश्रण में किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? बताओ जी, छलनी द्वारा जो है मिश्रण से किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? बताओ जल्दी से भाई। छानने की विधि से जो है आप किस चीज को अलग करते हो? किसी द्रव, किसी द्रव से अघुलनशील ठोस कणों को आप क्या करते हैं? अलग आप करते हैं। इसका सबसे एक बड़ा एग्जांपल है चाय बनाते हो, चाय जो है आप छन्नी लेते हो, छन्नी से जो है आप चाय पत्ती को अलग करते हो। तो ये क्या है? एक एग्जांपल है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है छलनी का जिसमें जो है फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि द्वारा मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन आपका स्रावित होता है? जल्दी से बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायराइड ग्रंथि से जो है शरीर में कौन सा हार्मोन आपका स्रावित होता है? बिल्कुल मेरे फौजी भाइयों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि द्वारा जो है कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु
निम्नलिखित में से कौन सा रोग जंतुओं यानी जानवरों से मनुष्य में आपका फैलता है? जल्दी से बताइए। कौन सा ऐसा रोग है जो कि जानवरों से मनुष्य में फैलता है? बिल्कुल जी, क्या हो जाएगा आपका रेबीज रोग जो होता है कुत्ते के काटने से फैलता है, जो कि कुत्ते के द्वारा जो है मनुष्य में आपका फैलता है, जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है, यानी पानी का डर भी आपका कहा जाता है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आंतरिक रक्तस्राव या चोट लगने के बाद रक्त बहने से वह मुख्य रूप से कहां इकट्ठा या फिर जमा आपका होने लगता है? ध्यान से सुनो क्वेश्चन को कि मानव शरीर में आंतरिक रक्तस्राव या फिर चोट लगने के बाद रक्त बहने से वह मुख्य रूप से कहां पर जमा या इकट्ठा हो जाता है? बिल्कुल जी, कहां इकट्ठा होता है? ये उत्तक अंतरालों में, उत्तक अंतरालों या फिर शरीर की गुहा में क्या हो जाता है? इकट्ठा आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्यावसायिक या घरेलू स्तर पर विद्युत ऊर्जा को मुख्य रूप से किस इकाई में मापा जाता है? बताओ जी जल्दी से। देखो, सिंपल फॉर्म में समझ लो, अगर आप जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, घरों में आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, उसे जो है किस यूनिट में मापा जाता है? उसे जो है किलो वाट घंटा में, किस में मापा जाता है? किलो वाट घंटा में मापा जाता है। और ये एग्जाम जो है आज नहीं पूछ रहा, ये क्वेश्चन आज नहीं पूछ रहा, यह 2020 से जो है लगातार हर साल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? जल्दी से बताइए। भारी जल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, क्या आपका होता है? जल्दी से क्या करिएगा, राइट आंसर बताइएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र बिल्कुल जी क्या होता है? D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन और औषधियों में उपयोग होने वाली हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। हल्दी का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा गया है, क्या होता है? या फिर हल्दी का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण होता है। और इससे रिलेटेड आपका राइट आंसर भी हो जाएगा कि दैनिक जीवन में जो हल्दी हम उपयोग करते हैं उसका वैज्ञानिक नेम बिल्कुल जी क्या होता है? कुरुकुमा लौंग। क्या होता है? कुरुकुमा लौंग होता है। बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में होने वाले जैविक या चैप्चर क्रिया और उसकी कार्य प्रणाली का विस्तृत पता लगाने के लिए जो है किस इमेजिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है? बताओ जल्दी से। मस्तिष्क के लिए या मस्तिष्क से संबंधित जो जैविक प्रक्रिया आपकी होती है उसके लिए जो है किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? जल्दी से क्या करिएगा, राइट आंसर बताइए जी। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पीईटी का क्या करा जाता है? इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शराब का पीएच मान जो होता है सामान्यता कितना आपका होता है? शराब का पीएच वैल्यू आपसे पूछी गई है, लगभग लगभग आपकी कितनी होती है? आप कहोगे जो शराब होती है उसका जो पीएच मान होता है, बताओ जी, कोई शराबी हो या फिर दारू पीने वाला जो व्यक्ति हो, बिल्कुल जी कितनी होती है? 2 पॉइंट कितनी होती है? बिल्कुल सही, 2.8 के आसपास आपकी होती, कितनी होती है? 2.8 के आसपास आपकी होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराध अनुसंधान और फॉरेंसिक जांच में झूठ का पता लगाने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि झूठ का पता लगाने के लिए है किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही, किस यंत्र का? आप कहोगे पॉलीग्राफी का। किसका? पॉलीग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल जो है आपके जो है भूकंप से संबंधित आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? जल्दी से बताइए।
किसी भी लोहे पर अगर जंग लगता है, इसका मुख्य कारण जो होता है, बिल्कुल सही मेरे फौजियों, क्या होता है? आप कहोगे किसी भी लोहे पर जंग लगने के लिए जो है नमी, वायु और ऑक्सीजन और जल क्या होता है? जिम्मेदार आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो होता है मुख्य रूप से क्या आपका होता है? यानी सिंपल बताइएगा, सिंदूर का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल जी, सिंदूर का जो रासायनिक नाम आपका होता है क्या होता है? सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार हम कहते हैं, या फिर इसे हम जो क्या कहते हैं? सिनेबार। मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या कहते हैं? मर्क्यूरिक सल्फाइड भी आपका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र विशेषज्ञ या डॉक्टर आंखों की जांच के दौरान विशेष रूप से जो है चुंबक का इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं, ये क्यों करी जाती है? जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, इस साल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी से राइट आंसर बता दो। बिल्कुल जी, डॉक्टर जो है आंखों की जांच के लिए जो है किसका इस्तेमाल करते हैं? चुंबक का इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों किया जाता है? आंखों से गिरे महीम लोहे के कणों को बाहर निकालने के लिए, या फिर आंखों में गिरे जो महीम कण होते हैं, लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं, उन्हें निकालने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान में गति का अध्ययन करते समय चाल को ज्ञात करने का सही कृतज्ञ सूत्र आपका क्या होता है? बताओ जी। चाल का सूत्र आपसे पूछा गया है, बिल्कुल जी, क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होती है किसके बड़ा होती है? स्पीड इक्वल टू होती है चाल बटा क्या होता है? बताओ जी। दूरी बटा समय किसके बराबर होता है? दूरी बटा समय होता है। यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्पेस इक्वल टू दूरी बटा समय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि दो चुंबकों के समान ध्रुवों जैसे उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण को एक दूसरे के पास लाया जाए तो इनके या उनके बीच क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? बताइए जी। अगर आप किसी चुंबक के सेम पोल को जो है एक दूसरे के पास लोगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को परावर्तित करेंगे, यानी एक दूसरे को धकेलेंगे। क्या करेंगे? दूर आपका धकेलेंगे, यानी प्रतिकर्षण, या फिर दूर जाएंगे, या फिर इन्हें क्या करेंगे? एक दूसरे को जो है दूर क्या करेंगे? आपका करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में समय का मात्रक आपसे पूछा गया है कि समय का एस आई मात्रक बताइएगा क्या आपका होता है? बिल्कुल, समय का जो एस आई मात्रक होता है क्या होता है? बिल्कुल सही, क्या होता है? सेकंड आपका कितना होता है? चल भाई, सेकंड आपका होता है, क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सामूहिक रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाली दो मुख्य गैसें कौन सी आपकी होती हैं? ध्यान से सुनो। पृथ्वी के वायुमंडल में सामूहिक रूप से या सामूहिक रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली दो सबसे अधिक गैसें आपकी कौन होती हैं? बिल्कुल से आपकी कौन होती है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन होती हैं? नाइट्रोजन होती है। पृथ्वी के वायुमंडल की बात हो रही है, किसकी? पृथ्वी के वायुमंडल की बात हो रही है। चलो चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है मैथमेटिक के क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्म में आपको जो है इसे सॉल्व करना था। देखो, इसे सॉल्व तो आप बड़ी सिंपल से कर सकते हो। करना क्या था? कुछ नहीं करना था। इसमें आप सिर्फ आपको जो है 8/2 प्लस 5, 2 से काटोगे 4, 4 प्लस 5 कितने होते हैं? 9 आपके पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी संख्या का 10% का भाग 20 के बराबर है तो बताइएगा आप जो मूल संख्या आपकी क्या हो जाएगी। किसी भी संख्या का 10% जो है 20 के बराबर है। अगर किसी संख्या का 10% 20 के बराबर है, 1% किसके बराबर होगा? 20/10 और 100% हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 200 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपके पास दिया गया है, जिसमें से पहली संख्या आपको दी गई है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो बड़ी आराम से जो है आप निकाल सकते हो। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आपका होता है और पहली संख्या मल्टीप्लिकेशन साइड की संख्या आपका होता है। 84 मल्टीप्लाई 12 और डिवाइड बाय आपकी क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 12 आपका हो जाएगा। 12 से 12 कटा, बचा के आपके पास 84 बचा, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 84 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी? बताओ जी। और मीटर पर सेकंड में आपको निकालनी है। और सबसे पहले तो क्या निकालो? चाल निकालो। 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, 3 6 या 18, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दोगे? मीटर में, यानी 5/18। करो सॉल्व, ठीक है, करो सॉल्व और बताओ जी राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपने शुरुआती 8 मैचों में जो है कुल 45 रन बनाए, 9वें मैच में एक शानदार पारी खेलते हुए 81 रन बनाए, तो जोड़ दिए जाएं तो बताइएगा उसका नया औसत रन कितना हो जाएगा। सबसे पहले जो है 8 को 45 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 8 मैचों में उसका एवरेज 45 है, बिल्कुल जी। और फिर जो 9वें मैच में उसने टोटल 81 रन बनाए, इन 8 संख्याओं के या 8 मैचों के टोटल रनों में क्या कर दो? 81 को ऐड कर दो, और जो भी टोटल योग आएगा 81 और इसका टोटल योग जो आएगा उसे जो है 9 से क्या कर देना है? डिवाइड आपको कर देना। चलो जी, क्वेश्चन है, 9 व्यक्तियों की एक सीधी कतार में समी बाएं ओर से 5वें स्थान पर बैठी है। समी समी जो भी है, समी या शमी जो भी है, कतार के बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा? बताओ जी। अब 9 व्यक्ति हैं, देखो जी, अगर 9 व्यक्ति हैं, कि 9 व्यक्तियों में अगर जो है, ठीक है, और 9 व्यक्तियों में अगर जो समी है, क्या है? असमी, समी या सिमी ले लीजिएगा, ठीक है। 9 व्यक्तियों में सिमी जो है बाएं छोर से 5 में 5 माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, बिल्कुल जी। अब बाएं छोर से जो है उसे ज्ञात करना है तो +1 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 5 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 आपका आ जाएगा। और सर लूप आपको ज्ञात करना है, 24 + 26 - 5 कर सकते हो, बिल्कुल जी कर सकते हो। एक शर्ट की कीमत जो है 200 रुपए है, यदि इसकी कीमत 10% वृद्धि कर दी जाए तो शर्ट का अंतिम मूल्य क्या होगा? सिंपल सा निकालो कि 200 का 10% कितना होता है? 200 का 10% होता है भाई साहब 20, कितना होता है? 20 आपका होता है, यानी नया प्राइस क्या आ जाएगा? 200 + 20 कितना आ जाएगा? 220 आपका, बिल्कुल जी, कितना आ जाएगा? 220 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 110 है, तो बताओ जी त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, अगर दो कोण 110 है तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा? 70 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 70 आपका हो जाएगा। संख्या 80 में 25% की कमी करने के बाद वो संख्या कितनी हो जाती है? सिंपल सा 80 का 25% निकाल दो। 80 का 25% हो जाएगा 20, 20 20 40, 20 होता है, कितना होता है? 20 होता है, तो 20 कम कर दोगे, कितना हो जाएगा? बताओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक किसी विद्यार्थी के गृह कार्य होमवर्क को 2 भागों में बांट देता है। पहले 40% भाग में वे विद्यार्थी को 50 अंक मिलते हैं और दूसरे भाग में 60% अंक जो कि 80 के मिलते हैं, 80 के बराबर आपके होते हैं। यदि कुल अंकों का भारित भाग यानी एवरेज वेट आपको ज्ञात करना है। करो जी सॉल्व, नहीं आएगा तो आप जो है हमें मैसेज या फिर बता सकते हो। किसी संख्या का तीसरा और चौथा, 3/4, अच्छा 3/4 है भाई साहब, 3/4 है। चलो जी, इसे भी सॉल्व कर देते हैं, यहां पर बता देता हूं किस तरह से होगा। देखो 3/4 बोला गया है तो कुछ नहीं करना,
3/4 बोल रहा है। 3/4 उसी संख्या के 1/4 के 2 से ज्यादा है, यानी इसी संख्या के 1/4 के 2 ज्यादा है। क्या है? 2 ज्यादा है। तो वह संख्या आपकी कितनी होगी बताओ जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ आपको बोर्ड मार्क्स यूज करना है। बोर्ड मार्क्स यूज करने से पहले आपको जो है समीकरण जो है सिंपल फॉर्म में पता होना चाहिए। समीकरण आपसे क्या दिया गया है, देखो समीकरण आपसे दिया गया है 12-4 डिवाइड बाई 2। भाई काट दोगे तो कितना 2 आ जाएगा। 12 में -2 कितने होते हैं 10। आपके पास क्या आ जाएगा? राइट आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 11-6 डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाय है यहाँ, ठीक है, डिवाइड बाय है, यानी 6 डिवाइड 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 माइनस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कोई गाड़ी जो है 198 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 18 मिनट में तय करती है, तो उसकी चाल आपको ज्ञात करनी है। बताओ जिसकी चाल क्या हो जाएगी? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जो है जरूर इसका राइट आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयतन की चौड़ाई आपके पास दी गई है, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो बताओ जी उसका आयतन क्या होगा? उसकी चौड़ाई मैं बता देता हूं, यहां उसकी लंबाई, माफ करिएगा, चौड़ाई तो 12 है और उसकी जो लंबाई है, लंबाई जो है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से 4 अधिक है, ठीक है, यानी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना और 4 अधिक है। 12 दूनी 24, 24, ठीक है, 12 दूनी 24, 24 प्लस 4 कितनी हो जाएगी? 24 प्लस 4 28, यानी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई आपके पास 28 हो जाएगी। तो उसका आयतन आपको ज्ञात करना है, उसका आयतन नहीं, उसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। मूलधन बोलता है कि 3,500 है, दर आपके पास 12% है, तो बताओ जी समय अवधि अगर 3 वर्ष दी जाए तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? कमेंट बॉक्स पे जल्दी से इसका भी राइट आंसर बता दीजिएगा। यहाँ आपको जो है डिक्शनरी के हिसाब से लगाना था, ए बी से के हिसाब से लगाओगे, ए बी सी डी के हिसाब से लगाओगे तो आपको बोलोगे कि गुरुजी CDNTS, पहले तो भाई डी आपका आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी देगा तो ऑप्शन नंबर कौन एक आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए बी जो है, यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि राइट पर आपका आता है। बिल्कुल, चलो क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में बाई छोर से 7वां स्थान आपको ज्ञात करना है। राइट साइड से आपको जो है 7वां स्थान ज्ञात करना। राइट साइड बोस का लेफ्ट साइड, यहां से राइट साइड, यानी यहां से आपको शुरू करना है, तो बताना है 7वां अक्षर कौन होगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या होगा? 3 होगा, 3 ऑप्शन में दिया गया है, तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चलो इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, पर हमने जो है इस क्वेश्चन को जो है दूसरी साइड से करा था। एक पंक्ति में कुल 9 व्यक्ति हैं, एक स्थान जो है बाएं छोर से यानी राइट साइड से 5वां है, तो एक स्थान बाएं छोर से क्या हो जाएगा? देखो 9 टोटल व्यक्ति हैं, बाएं छोर से जो है 5वां स्थान है, 5 माइनस कर दीजिएगा, 4 आ जाएगा। अब हमने जो है उसे जो है एक को जो है 9 में से माइनस कर दिया है, बिल्कुल जी, तो हमारे पास आया 4। अब हमें जो है उसे बाईं ओर से भी ऐड करना है, तो +1 करना पड़ेगा, जो कि कितना आ जाएगा? 5 आपके पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बिल्कुल जी, कितना आ जाएगा? 5 आपके पास आ जाएगा। बाकी इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे, जितने भी क्वेश्चन मिल पाए थे उतने आपके लिए जो है हमने डिस्कस करे हैं। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए क्या करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको आते थे और जो क्वेश्चन आपने नए पढ़े हैं उन्हें जो है उसी बेस पर जो है एक अलग क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। स्पेशली करंट अफेयर जो है थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा आपको पढ़ना सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है, बिल्कुल। चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।